लेकिन है तो राजा, तो जब वोट ही देना तो वो राजा के साथ जाए। तो मुझे पता है जनेश्वर जी और कपिल देव और तिवारी जी और जितने लोग हैं ना, वो क्या करते थे समाजवादी पार्टी में। महाराज राय साहब, मुझे पता है कौन चलाता है समाजवादी पार्टी, मुझे पता है। अगर मतलब अगर बर्फी की दुकान कोई खोल ले, जिसकी यूएसपी बर्फी बेचना हो, वो भी 2-4 टुकड़ा बालूशाही और लड्डू भी रख लेता ना दिखाने के लिए शोकेस में। लेकिन मूल दुकानदारी तो बर्फी की है, लेकिन लड्डू भी रख लेता है, गुजिया भी रख लेता है, दही बड़ा भी रख लेता है। मुझे पता है कौन कहां शोकेस में है, बसपा में और सपा में। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? कल 4 धाम यात्रा पर बिग बुलेटिन में जब हमने बहस की थी, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि राजीव महर्षि जी ने सारी व्यवस्थाएं चौकस होने की बात कही थी, और तभी हमने आपसे वायदा किया था कि आज हम पूरा सर्वे कराएंगे, लोगों से बात करेंगे और सरकार के दावों की, सरकारी जो दावे हैं उनकी पोल खोलेंगे। और हमारे सर्वे पर खुद सूबे के मुख्य सचिव सुभाष कुमार जी ने भी मुहर लगाई है। मुख्य सचिव ने अभी भी खामियों की बात स्वीकारी है, इसीलिए आज बिग बुलेटिन में चर्चा हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने आज कल वाले अपने जो मेहमान हैं वो रिपीट किए हैं, उनकी जगह भी वैसी रखी है जिस कुर्सी में कल बैठे थे, उस कुर्सी पे हमने आज भी बैठाया है। बाद में ये ना कहा जाए कि नहीं साहब थोड़ा सा आपने स्थान परिवर्तन कर दिया था ना, इसलिए हम विचार परिवर्तन हो गया। हाँ, विचार परिवर्तन हो गया और हम कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे थे, इसलिए जगह भी वही है। जो हमारे इर्द गिर्द खिड़कियां कल बनी थी वो खिड़कियां भी वही हैं। अभी कल भाई भी बैठे हुए हैं, राजीव भाई भी हैं, प्रकाश जी भी हैं, अमिताभ जी भी हैं, मैं भी हूं। हम सब कुछ कल की तरह ही लेकर आज आए हैं, ये समझने की कोशिश करने के लिए कि जो वायदे, जो दावे
कल राजीव महर्षि साहब ने अमिताभ अग्निहोत्री जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब में दिए थे। हर किसी पे टिक मार दिया था। क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई है? पता ना, आईएएस आईपीएस और बड़े कंपटीशंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर दोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो क्या राजीव भाई की नेगेटिव मार्किंग आज हुई है? ये हम समझेंगे, समझाएंगे भी। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरुआत में ही विवादों में घिर गई है। राज्य सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी हैं ही नहीं। उधर अब देश विदेश से श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ना तो उन्हें सड़कें ठीक मिल रही हैं, ना ही पीने के लिए पानी है, और बिजली तो खैर राम भरोसे है ही। अब ऐसे में हालात सुधरे तो सुधरे कैसे, और सुधरे हुए जो हालात हैं वो राजीव भाई को दिख कैसे गए? मैं उनका चश्मा भी लूंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मंगलवार को केदारनाथ धाम के भी कपाट खुल गए और अब चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। लेकिन यात्रियों को न पीने के लिए पानी मिल रहा है और न ही सड़कों के हालात सुधरे हैं। कई जगहों पर सड़कें दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। वहीं जल संस्थान ने जो पानी के लिए नल लगाए हैं उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। बहुत ही जो है खराब स्थिति यहाँ की रोड की जो है, खासतौर आप लगाइए चमोली से और पीपल कोटी के बीच का सड़क देखिए या पानी की व्यवस्था देखिए, कोई व्यवस्था ऐसी कुछ नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति रोड की बनी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके लिए विशेष बजट का ध्यान रखा जाए, प्रावधान रखा जाए, जिससे यहाँ पे यात्रा सेवाओं में और यात्री यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास वो यात्री आते हैं जिनको यहाँ पे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। जल संस्थान और जल निगम सिंचाई विभाग के द्वारा जो भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, सिर्फ ये अपनी रस्म अदायगी करते हैं, इनका कोई काम नहीं है। प्रशासन प्रति वर्ष उस पानी की लाइन पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन आज तक उस पे पानी की एक बूंद तक नहीं आई। चमोली जिले में यह हाल सिर्फ पानी और सड़कों का ही नहीं है, बल्कि मेडिकल के हालात तो और भी बदतर हैं। इन टूटी फूटी सड़कों से अगर कोई हादसा हो जाता है तो डॉक्टर तो है ही नहीं। मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने केदारनाथ में दर्शन किए। पंडों ने जब अव्यवस्थाओं की शिकायत की तो मुख्यमंत्री को तुरंत 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा करनी पड़ी। 2 करोड़ रुपए मैंने मंडी हमारे मंदिर समिति को दिया है। केवल केदारनाथ का जो ये परिसर है और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को लाने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष जो है वो मौसम अच्छा रहेगा और हमारे देश के यात्री आकर के यहाँ से जो है अपना आशीर्वाद लेके जाए। कांग्रेस के नेता भले ही व्यवस्थाओं को बेहतरीन होने का दावा कर रहे हों, लेकिन मुख्य सचिव साफ गोई से स्वीकार करते हैं कि अभी कई खामियां हैं। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है और प्रतिदिन जो लगभग 5,000 से 10,000 लोग वहाँ से जाते हैं। वहाँ पर व्यवस्थाएं हमने देखी हैं, उसमें काफी कमियां पाई गई हैं। दावे और दावों की हकीकत आपने देखी। अब ये आपको तय करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन ये सच है कि परेशानियां आम श्रद्धालु उठा रहे हैं और बदनाम उत्तराखंड हो रहा है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खुद प्रदेश सरकार के मंत्री इन व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। बिजली, सड़क व पानी की व्यवस्था लचर है। वहीं अधिकारियों को भी चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद इन सब की याद आ रही है। कैमरामैन पवन रावत के साथ में पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। अविकल भाई, आज मैं आपको पहले बोलने नहीं दूंगा। आज राजीव भाई ही पूरा वक्त लेंगे, क्योंकि उनको अपने आप को डिफेंड करना है। राजीव भाई, यहां तो नेगेटिव मार्किंग हो गई, पूरी की पूरी सब खत्म हो गया, 0 बटे सन्नाटा मिला आपको। सुभाष कुमार जो आप ही के मुख्य सचिव हैं, आपकी सरकार के प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उनने असलियत खोल दी आपके दावों की। खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इसलिए 2 करोड़ रुपए देना पड़ा। हाँ, तो यानी कल जो आपने दावे किए वो दावे गलत थे। और अगर सुनिए, अगर आपके कल के दावे सही थे तो फिर मुख्यमंत्री जी को नजर क्यों नहीं आए? वो हकीकत में वो तो वहां होके आप तो स्टूडियो बैठ के बात कर रहे हैं। क्यों नहीं आए भाई? काबिल चीफ आप तो देहरादून में स्टूडियो बैठ के नजर आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो तो खुद वहां गए, तब भी नहीं दिखी। उनको 2 करोड़ रुपया लग गया। बताइए, एक विजिट के 2 करोड़ रुपया लग गया उनको। देखिए, मैंने जो मेरे सामने 2 या 3 प्रश्न रखे गए थे, हाँ, उस पे मुझे यस या नो कहने के लिए कहा गया था। हाँ, और मैंने उसी के आधार पर, देखिए मैं स्वयं वहां नहीं गया, लेकिन मैंने भी
जो आपकी जिस तरीके से आपकी मीडिया आधारित रिपोर्ट है, उसी प्रकार से मैंने भी मीडिया पे आधारित और कुछ नहीं, हमारी रिपोर्ट है नहीं, ये मुख्यमंत्री जी का कथन है, सुभाष कुमार जी का कथन है, हमारी रिपोर्ट रिपोर्ट कुछ नहीं है। नहीं, मैं सुभाष कुमार जी के विषय में भी आपसे कहना चाहूंगा। चीफ सेक्रेटरी ने कल संयुक्त बस टर्मिनल को खुद खड़े होकर दुरुस्त करवाया है और उन्होंने स्वयं दुरुस्त करवाया है और मुख्यमंत्री के बारे में भी कहिए, उनको विकास दिखा नहीं। सुनिए, उन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दे रहे थे, जो ऋषिकेश में संयुक्त बस टर्मिनल है जहां से 4 धाम यात्रा पूरी ऑपरेट की जाती है, उसको खुद उन्होंने जो है निर्देश देकर उसे दुरुस्त कराया है। और आज तमाम मीडिया में अगर आप देखेंगे, अब आप सोचिए ना, अब आप सोचिए पूरे सूबे की व्यवस्था कितनी लचर है कि मुख्य सचिव को बस स्टैंड सही करवाना पड़ता है। नहीं, देखिए, बताइए निश्चित तौर पर जैसे जैसे अब ये बद्रीनाथ के द्वार अब खुलेंगे, बद्रीनाथ जी के द्वार जो है खुलने वाले हैं, किसी मुख्यमंत्री जाके सफाई व्यवस्था का जायजा न लें कि भाई झाड़ू लग रही है, नहीं लग रही। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री सचिव, ये व्यवस्था आपके सिस्टम में आपका बताइए। मुख्यमंत्री जी ने तो कल भी ये कहा है, नहीं, कल उन्होंने निर्देश दिए तो संज्ञान लिया था, आप कह रहे थे ना। उन्होंने कल भी ये कहा है कि यदि अफसर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो अफसर भी निश्चित तौर पर उनके अगेंस्ट भी जो है एक्शन होगा। राजीव जी तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लूटा। रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप सरकार में है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, वरना ये सवाल मैं प्रकाश भाई से पूछता, वो सरकार में होते तो। आपने कल बहुत दृढ़ता के साथ कहा, प्रवक्ता के तौर पर वो ठीक था, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों को सत्य और नैतिकता का ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये धरती गोल है। आज का 8 बजा है तो कल का 8 भी बजेगा रात का। उत्तराखंड की जनता क्या कह रही है, आप कहिए तो हम और विजुअल आपको दिखवाएं। जनता बोल रही है कि भाई पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल वाला कह रहा है कि जी डॉक्टर ही नहीं है यहाँ, तो क्या कर लेंगे हम? तीर्थयात्री आए या कोई यात्री आए, अमिताभ तस्वीरें देखिए, ये आप कहिए तो कितनी हम घंटों तस्वीरें चलाएं। नहीं, अब आपने कल तीनों बातों पर हामी भर दी। मैंने पूछा कि हो गई, आपने कहा हो गई, डन। नहीं, मैंने वो डन कहाँ है मित्र? मैंने आपसे 3 बातों पर जो है नहीं, आप कहिए तो मैं संज्ञान लिया जा रहा है, रखे थे। आप कहिए 3 बिंदुओं का आपको जवाब दिया था। कल आप नहीं, ये इसका अवसर तो मैं आज भी नहीं दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है, निर्देश दे दिया। आपने चीफ सेक्रेटरी साहब की बात करी, मुख्य सचिव महोदय की बात करी, तो मुख्य सचिव महोदय का ही स्टेटमेंट आज जो है मीडिया में है कि तमाम जो पेयजल जो पोस्टें हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है और जगह जगह पर जो है अब यात्रियों को पानी उपलब्ध होना आरंभ हो गया है। प्रवक्ता है सरकार के प्रवक्ता है या मुख्य सचिव के? नहीं, क्योंकि आपने उनको उसका विजुअल दिखाया। राजीव भाई विजुअल दिखाया कि वो क्या कह रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। राजीव भाई, आप प्रवक्ता मुख्य सचिव के हैं। 3 सवाल फिर कल की तरह। नहीं, मैं संगठन का हूं। सवाल सुन लीजिए ना, 3 सवाल कल की तरह, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, पहला सवाल। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, दूसरा सवाल। आप मुख्य सचिव जी के प्रवक्ता, तीसरा सवाल। अरे भाई, मुख्य सचिव ने प्रेस में क्या कहा क्या नहीं कहा उससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप तो किसी सरकारी पद में नहीं हैं, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष पार्टी के हिसाब से रखिए। मुख्य सचिव ने कौन से अखबार में क्या कहा नहीं कहा, अरे खाक डालिए उस पर, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और राजीव भाई, आप मेरे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यकीन मानिए, अगर नेक नियत से और ईमानदारी से सच्चाई के साथ जनता से बात की जाती है, जनता पसंद करती है। जनता को पता है कि हम अमेरिका नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ नहीं है, हम प्रगतिशील विकासशील देश हैं, प्रदेश हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये क्यों कल नहीं कह सकते थे कि अमिताभ जी जो सवाल आप उठा रहे हैं उन सवालों में 60 से 65% चीजें हो गई हैं और बाकी चीजें हम ईमानदारी से कर रहे हैं। ये कहने में क्या हो जाता प्रकाश भाई? बड़े बड़े दावे करने के बजाय हम राजनेता लोग, हम ईमानदारी का, प्रकाश जी बात हो रही है, राजीव जी प्रकाश जी बात हो रही है, सरकार की गंभीरता से अवगत कराने का प्रयास किया था। अरे ये गजब गंभीरता है, आपने हर तो दिख नहीं रही, मुझे दिख नहीं रही। आप कहिए तो फिर मैं जनता की बाइक चलाऊं। कूड़े के ढेर पर चादर डाल दी आपने और कहा नहीं बदबू नहीं आ रही। मैं गंभीर हूं जी, बदबू नहीं आ रही। अभी यात्रा पूरी तरीके से आरंभ भी नहीं हुई है।
अभी कल भी कपाट खुलेंगे, परसों भी कपाट खुलेंगे। आरंभ होने के बाद सुविधाएं जुटाएंगे, सुविधाएं एक महीने पहले जुटानी चाहिए। लेकिन उसका आपको प्लस और माइनस उसके बाद ही पता चलेगा जब यात्रा आरंभ हो जाएगी। पहली बार यात्रा हो रही है उत्तराखंड में, इसीलिए समझेंगे। ठीक है।